पाकिस्तान किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देगा, यकीन दिलाता हूँ। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में फौज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुताद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। आने वाली कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। भारतीय फौजी क़यादत को मशवरा देता हूँ, बुनियादी मसाइल को बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितनल हिंद और फितनल खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी उतना ही परेशान कुन है। तालिबान रजीम को उन प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए। पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan. सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब बेकदम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। दुनिया के तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए, अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गाज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। पाकिस्तान तवक्को करता है जंगबंदी के बाद गाज़ा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। उम्मीद है इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के जराए का शिकार न बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रूथ एरा में तसव्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हकाइक से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा। पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होती।
पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान रजीम का कतर से राबता। कतर से मुज़ाकरात के लिए सालिसी की दरख्वास्त कर दी। तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर कतर ने हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुँचाया। बरादर मुल्क कतर की सालिसी की पेशकश का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान का जवाब, मौक़िफ़ अपनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान तालिबान रजीम को मुज़ाकरात के लिए अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकना होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, TTP और खवारिज की हर दहशत गर्दी का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान मीडिया ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द के दोहा पहुंचने का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। कतर की सालिसी में अफगान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज दोहा जाएगा। बातचीत की तकमील तक दोनों मुल्कों में फायरबंदी पर इत्तफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुगल कोट सेक्टर बनू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 खारजी जहन्नुम वासल। फितना खवारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में फितना खवारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर हलाक हुए। भारी असलहा बरामद। खारजी तारिक की तश्कील 2 साल से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और तालिबान के लिए भत्ताखोरी में मुलव्विस थी। खारजी तारिक कच्छी दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमले, गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 681 हो गई। लाहौर के मुकदमात में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन दीगर शहरों तक वसी कर दिया गया। मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप की मदद से मजीद मुल्जिमान का सुराग लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाने वालों की निशानदेही करके गिरफ्तारियां जारी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जराये का कहना है इजलास में आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा, आला अदलिया की कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक भी गौर। वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आ। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। तकरीब में आमद पर हाजरीन ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट से हाजरीन का लहू गरमाया। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स ने वतन से वफादारी और कौम की खिदमत का आज़म दोहराया। कैडेट अहमद मुश्तबा को एजाज़ी शमशीर अता किया। बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड अता किया गया। दीगर कैडेट्स को भी एजाज़ात से नवाजा गया। 152वीं लॉन्ग कोर्स, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन, कतर, माली, बांग्लादेश समेत 40 मुल्कों के कैडेट्स ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे कराची में होगा। सदारत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत से राब्तों पर गौर। CEC को हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया जाएगा। सदर और बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात और पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इजलासों पर ब्रीफिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी और वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा के PP मुखालिफ बयानात पर जायजा लिया जाएगा। सानेहा कारसाज को 18 बरस बीत गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सानेहा कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत। कहा 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह मगर लाजवाल बाब है।
शहीद बेनजीर भुट्टो 8 साल जलावतनी के बाद वतन वापस आईं। मुल्क भर से लाखों जियाले शहीद बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए कराची पहुंचे थे। काफिले पर दहशतगर्द हमले और कारकुनों की शहादत के बाद भी शहीद बीबी ने जिद्दोजहद जारी रखी। सानेहा कारसाज उन कुव्वतों की नाकामी की अलामत है जो आवाम की आवाज को दबाना चाहती थी। सानेहा कारसाज के शहदा कौम के हीरो हैं। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। डेप्यूटी डायरेक्टर साइबर क्राइम मोहम्मद उस्मान को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद उस्मान को बिल्डिंग की पार्किंग से अगवा किया। अहलिया की दरखास्त पर थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद में लकड़ी के कारखाने में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों और 100 से जायद फायर फाइटर्स ने आग बुझा दी। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज का गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। शहदा में 7 बच्चे 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है बाकी 18 लाशों की तलाश के लिए भारी मशीनरी और माहिरीन की टीमों की आमद के मुंतजर हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा है हमास हथियारों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हमास की मुसल्लह जिद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती है। और बॉलीवुड के तीनों खान्स ने रियाज में धूम मचा दी। मद्दाह शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को जॉय फोरम में देखकर फूले न समाए। शाहरुख खान ने कहा हम सरहदों को नहीं मानते, अपने काम से लोगों के दिल जीतते हैं। सलमान खान ने कहा आर्ट सबको साथ जोड़ता है। आमिर खान ने गाना गाया। खान्स का कहना था अच्छा स्क्रिप्ट मिला तो तीनों साथ जरूर काम करेंगे।